आज ये देख लो, शिविर का पानी पुष्कर राज में जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इसको, कोई भी इसके ऊपर विचार करने वाला नहीं है। सब जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, कोई उस पर देखने वाला नहीं। पुष्कर सरोवर की मर्यादाएं एक बार फिर हुई तार-तार। नगर पालिका पुष्कर की लापरवाही के चलते सीवरेज का गंदा पानी सड़कों के जरिए पहुंचा सरोवर में। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर की मर्यादाएं एक बार फिर तार-तार हो गई। नगर पालिका पुष्कर की लापरवाही के चलते कस्बे में कई स्थानों पर सीवरेज लाइन जाम हो गई, जिससे सीवरेज का गंदा पानी सड़कों के जरिए सरोवर में जा पहुंचा। यह पहला मामला नहीं जब सरोवर के पवित्र जल में सीवरेज का गंदा पानी मिला हो। मानसून के पहले ही इस तरह की व्यवस्थाओं से पुष्कर कस्बे वासियों और आस्थाओं का दामन थामकर पुष्कर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। दरअसल पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय के पास बने सीवरेज टैंक का पानी ओवरफ्लो होकर सरोवर में जा मिला। घटना से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान करवाए, अन्यथा तीर्थ की मर्यादाएं यूं ही धूमिल होती रहेंगी। वहीं दूसरी ओर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से जब जानकारी चाहिए तो इन अधिकारियों के फोन ही स्विच ऑफ मिले। ऐसे में पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की संवेदनशीलता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सूबे की सरकार को इस समस्या की जानकारी न हो। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा नंबर 273 के तहत पहले चरण में 11 करोड़ का बजट भी पारित कर दिया, पर प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते कार्य योजना के लिए अभी तक निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई। 11 करोड़ की कार्य योजना के तहत नए रंगजी मंदिर, वराघाट, बद्री घाट, ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता की ढाणी संप तक ड्रेन का कार्य प्रस्तावित है। यह हाल तब है जब मानसून ने तीर्थ नगरी पुष्कर में अभी दस्तक नहीं दी है। मानसून के पूर्व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते कस्बे की सीवरेज व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर प्रशासनिक उदासीनता और नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा सरोवर में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुओं को अपनी आस्थाओं को धूमिल कर चुकाना पड़ रहा है। मैं एक जानकारी ये दे रहा हूँ कि पुष्कर तीर्थ जो आज इस हालत में पहुँच गया, करोड़ों रुपए की बजट आने के बावजूद भी पुष्कर में गंदा पानी का रोकथाम सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है, तथा जो गंदा पानी पुष्कर में जाता है उसके लिए कोई भी सरकार के पास में योजना नहीं है। तरह तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह के बड़े बड़े प्रस्ताव लाते हैं और तरह तरह के मीठी गोलियां दी जाती है, लेकिन पुष्कर की दुर्दशा आज तक बनी आ रही है। उसके पीछे कोई कामकाज नहीं हो रहा है, चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे कैसी भी सरकारें आती हो, लेकिन पुष्कर की दुर्दशा के ऊपर इस पर कोई भी विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज ये देख लो, शिविर का पानी पुष्कर राज में जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इसको, कोई भी इसके ऊपर विचार करने वाला नहीं है। सब जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, कोई उस पर देखने वाला नहीं है। आपका नाम? रमाकांत। का फेलियर सिस्टम जग जाहिर है, और जो भविष्य में जो योजना आ रही है वो तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है, तो वो कब प्रारंभ होगी, कब उसका काम होगा। पर लेकिन हालात इतने बदतर से बदतर और फेलियर हो चुकी है सीवरेज सिस्टम कि आज मुख्य जयपुर घाट से सीवरेज का गंदा पानी मुख्य सरोवर में जा रहा है। और आज निर्जला एकादशी है, लोग पुष्कर तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को भारी ठेस पहुंच रही है। स्थानीय प्रशासन की ये घोर लापरवाही पुष्कर तीर्थ के लिए एक शर्म और निंदनीय है कि आज पुष्कर तीर्थ सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जा रही है। आज के हालात आप देखें, मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है सीवरेज पंप स्टेशन का, वो अभी तक मिट्टी और कचरे से भरा हुआ है। और जब बरसात होगी आगामी दिनों में, 5-7 दिनों में, तो यदि उसकी सफाई नहीं हुई है तो हालात तो बद से और बदतर होंगे कि वो पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आएगा, सड़कों के माध्यम से पुष्कर सरोवर में जाएगी और लोगों की धार्मिक भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचेगी। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। जहाँ तक रही बात पार्षद की, तो मैं पार्षद तो बहुत बाद में हूँ। मैं सबसे पहले तीर्थ पुरोहित हूँ, पुष्कर का नागरिक हूँ, और तीर्थ पुरोहित नहीं भी हूँ तो पुष्कर का एक आम नागरिक होने के नाते इस चीज़ की मेरे को बहुत पीड़ा है और शुरू से आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। जिस तीर्थ के पीछे ये सब नेतागिरी करते हैं या जितनी भी अफसरशाही चलती है, उस तीर्थ की दुर्गति पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीवरेज के गंदे पानी के आज मैं कितने सालों से, आज मेरी उम्र हो गई 42 सालों में मैंने कितनी बार देख लिया सरकार ने ये DPR बनाई है, वो DPR बनाई है। DPR नाम की जो चॉकलेट हर साल 2 साल में दे दी जाती है, यही बड़ा झुंझुना है पब्लिक के हाथ में। इसके अलावा रियायत कुछ भी नहीं मिल रही है। ये क्या नाम, पुष्कर तीर्थ की दिनों दिन दुर्दशा होती जा रही
रही है। लाखों करोड़ों रुपए के खेल कागजों में किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार पुष्कर में चरम पे है। कलेक्टर साहब के पास में भी हम चले गए, जयपुर भी चले गए, हर मातहत कर्मचारी के पास, हर बड़े अधिकारी, हर बड़े नेता के पास में हम जाके आए हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या लालच है पुष्कर से कि वो पुष्कर की दुर्दशा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे पूरा काम वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आज चलो मेरा बस नहीं चल रहा है, लेकिन ये पुष्कर तीर्थ है, ये ठंडी आग है, ये अपने आप ही तुम लोगों को सल्टा देगी। आपका नाम बता रवि बाबा, पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। सीवरेज ब्लॉक हुई थी आज। इसकी सूचना में लगभग 9:30 के समथिंग मिली थी, तो मिलते ही हमने यानी तुरंत इंटरवेंट टीम रवाना कर दी। और टीम रवाना होते यानी कि उसमें जो बोतलें और गिलास डिस्पोजल ये निकले हैं, इनको निकाल दिया गया है और लाइन चालू हो गई है तुरंत प्रभाव से। वर्तमान में लाइन चालू है। पुष्कर सरोवर के अंदर गंदा पानी जा रहा था? अंदर नहीं गया, बाहर ही था और उसको हमने तुरंत प्रभाव से लाइन खोल दी गई। इस प्रकार का पानी अंदर नहीं गया। लोगों को क्या अपील करना चाहते हो कि प्लास्टिक आ रही है? हाँ, प्लास्टिक उसमें आ रही है, बोतलें निकली प्लास्टिक, उसमें 2-3 बोतलें निकली प्लास्टिक की और डिस्पोजल निकले। हमारे कहने की बात यही है आम जन से कि यानी कि कम से कम नाली जो अपनी नाली है उसमें यानी डिस्पोजल न डालें, उसका अलग से डस्टबिन बनाएं और दो डस्टबिन को तो हमारा टेम्पो है डोर का, उसमें डालें। आपका नाम? ऐसा नगर पालिका पुष्कर। अधिकारी है तो नगर पालिका को हम उनको निर्देशित कर देंगे और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनको भी हम इसके लिए निवेदन उनको भी हम सूचित कर देंगे। थैंक यू।